नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में जोरदार रैली देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए, आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद लगातार बाजार जो ऊपर की तरफ कारोबार ही करता रहा। इंट्राडे में इसने 19,693 का हाई बनाया, यानी कह सकते हैं 19,700 का एक जो लेवल है जो कह सकते हैं कि एक हडल के तौर पे है, जहां से हमने देखा था निफ्टी को गिरते हुए, उसको आज नहीं पार किया, लेकिन 19,600 के ऊपर मजबूती से टिका। उसके बाद फिर 19,650 के ऊपर टिका और 19,675 के आसपास बंद होने में कामयाब हो गया। लास्ट के आधे घंटे में तेजी और बढ़ी और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। तो कह सकते हैं कि आज बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। आप निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में आपको ज़्यादा तेजी नहीं दिखेगी। उसकी वजह यह है कि निफ्टी बैंक में आज सबसे पहले चार्ट देखिए, 44,408 का इसने हाई बनाया था। 44,164 का इसका जो कह सकते हैं आज का निचला स्तर था, यानी कि 44,000 के ऊपर लगातार टिका रहा। फाइनली जो है 44,201 पे बंद हुआ, यानी कि अपने हाई से करीब 200 अंक नीचे बंद हुआ। वजह आप समझिए सीधे तौर पर निफ्टी की तेजी को। निफ्टी के आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखाइए। निफ्टी आईटी में एक शानदार रैली देखने को मिली थी और जिसके दम पे हमने देखा कि निफ्टी 50 में जो है इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। तमाम निफ्टी के स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर आप आईटी स्टॉक्स देखिए, वहाँ खासतौर पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। चाहे वो इन्फोसिस हो, वहाँ हमने देखा कि बड़ी रैली देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखे जहाँ तेजी थी। टेक महिंद्रा देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एल&टी माइंट्री देखिए, वहाँ खरीदारी थी। विप्रो देखिए, वहाँ मजबूती थी। यानी कि अगर निफ्टी के आप देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे, उसमें 5 या 6 शेयर आपको जो है आईटी के मिलेंगे, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो या टेक महिंद्रा हो। इन सब में एक अच्छी खरीदारी थी और इसके दम पे ही आज हमने देखा कि आईटी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसलिए निफ्टी बैंक में बड़ी तेजी नहीं थी, निफ्टी आईटी की वजह दम की वजह से निफ्टी में तेजी थी। कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पर मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। आशा मोटर देखिए, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हमने देखा था पिछले हफ्ते मोटर स्टॉक, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला था, आज मजबूती देखने को मिली। आशा मोटर, टाटा मोटर जैसे स्टॉक थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मेटल एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। काफ़ी दिनों के बाद तेजी लौटती हुई देखी। हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए, इन तमाम शेयर में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिले थे। अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा। मिड कैप स्टॉक्स में देखिए ओबराय रियल्टी, एमपीसी जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। यस बैंक, एल&टी फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक थे जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। अब इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए, और दर्शकों ने जिन्होंने अपना सवाल भेजा है उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनमें उनको अब क्या करना चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ जो है दो जानकार जुड़ चुके हैं जिनसे आप सवाल आप भी शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको जो है नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर अपने सवाल भेजिए। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर किस भाव पे है, वो तमाम जानकारी आपको इस पर भेजनी है, व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, इटना स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज पे जाइए। आप जो हैं केकेटी लिखिए, इटना स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पे जो है केकेटी लिख के स्पेस देके अपना सवाल भेज दीजिए। एक तीसरा तरीका और आसान तरीका है जो लगातार हम आपके लिए आसान तरीके लेके आते हैं। आप कल की तैयारी शो को यूट्यूब पे जाइए, देखिए, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और वहाँ से भी आपके सवाल हम लेके जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे। और आज के जो दो जानकार हैं, जय पटेल और निमेश ठाकर हैं, इन दोनों से समझते हैं कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या दिखती है और आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर आपको क्या करना चाहिए। आप दोनों को नमस्कार। शुरुआत निमेश आपके साथ ही करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि शानदार तेजी देखने को मिली, जहाँ निफ्टी गिरा था जहाँ से 19,700 से, और जहाँ से चला 1000 अंक गिरा, 1000 अंक रिकवर हो गया। क्या यहाँ से तेजी और दिखती है आपको, या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा पॉज लगता हुआ दिखेगा? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले अगर आप ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो पूरा सेंटीमेंट खराब था, वहां पर हमने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था। और जिस तरह से अभी जो संकेत मिल रहे हैं, खास करके बॉन्ड यील्ड के, कल आप देखिए तो 19 बेसिस पॉइंट का एक करेक्शन यील्ड के अंदर यूएस 10 ईयर जीसेक के अंदर देखने को मिला। वो एक काफी बड़ी चीज रहती है और मुझे लग रहा है कि अभी पूरा सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो गया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। इंडिया का मार्केट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग था और हम लोग जो देख रहे थे कि डीआई का और रिटेल का स्ट्रॉन्ग बाइंग था, सामने एफआई स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी। अब मुझे लग रहा है कि एफआई भी आज के नंबर से पता चलेगा कि एफआई भी अब बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउनसाइड जो है वो लग नहीं रही है।
कोई भी अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेनली जो लेवल निफ्टी का है वो मुझे लग रहा है कि 19,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, अगर 19,850 के ऊपर निकलते हैं तो मुझे लग रहा है कि लाइफ टाइम हाई भी काफी दूर नहीं होगा। तो ऑल ओवर पर्सपेक्टिव जो है वो बायोडिप्स का है, व्यू बुलिश है, और मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में भी हम लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाजार में यहाँ से थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकता है। बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जितेंद्र नाजी ने यूट्यूब पे अपने सवाल भेजे हैं। इनके पास मारुति के शेयर है, 50 शेयर है, 4500 रुपये के भाव पे एक शानदार मुनाफा देखने को मिला। इन्होंने जो रकम लगाई वो दुगने से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे जय, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या करना चाहिए मारुति में? इनको रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिला है। एटलीस्ट इनके लिए कोई स्टॉप लॉस अगर आपको समझ में आता हो तो ज़रूर बता दीजिए। सो गुड आफ्टरनून मनीष जी। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है मारुति पर बने रहना चाहिए। और किसी को अगर स्टॉप लॉस के तौर पर हम बात करें तो आई थिंक 10,000 वुड बी ए आइडल स्टॉप लॉस, जो यहाँ पर अगर आए तो स्टॉक में थोड़ा एग्जिट हो जाना चाहिए। बट आई प्रीफर कि आप अगर एग्जिट हो तो अराउंड 40 to 50% ही पोर्टफोलियो अपना एग्जिट करिए, जितना मारुति पर लगा है। बिकॉज ये स्टॉक में मुझे लग रहा है बुल रन अभी आने वाला है। 12 से 13,000 का टारगेट मुझे आते हुए दिख रहा है विद इन सम मंथ्स। सो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए मारुति को अपने पोर्टफोलियो। कहते हुए कि मारुति को आप होल्ड करके चलिए, चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से के शेयर को बेच के आप अपने जो है जो कॉस्ट है उसको जीरो कर सकते हैं। ये राय आते हुए जो अगला सवाल है सोहन लाल शर्मा जी का है। कैंप्स पेन का सवाल है। 80 शेयर के पोर्टफोलियो में 2730 रुपये के भाव पे क्या राय होगी निवेश कैंप्स पे आपकी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर है तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है और उसको होल्ड बनाए रखना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए तो जो आरटीआई है, 2 ही आरटीआई है और उसके अंदर 70% जो एएमसीज है वो कैप्स के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ आ रहा है और अराउंड 47 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज जो है पहुंच गई है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेके ये स्टॉक के अंदर चलना चाहिए। प्योर इन्वेस्टमेंट कॉल है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको 3,700 से 4,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। तौर पे आपको शेयर को होल्ड करके चलिए। सोहनलाल जी यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 3000 के ऊपर भी जाता हुआ शेयर दिखेगा। जो अगला सवाल है ज्ञानचंद जी का, वाराणसी से है। वाह क्या नाम है, ज्ञानचंद। शहर कौन सा? वाराणसी। डॉक्टर लाल पैथ के इनके पास 22 शेयर हैं 3500 रुपये के भाव पे। जय, क्या राय होगी डॉक्टर लाल पैथ पे आपकी? एक अच्छी रैली दिखाई है शेयर ने। तो ज्ञानचंद जी से सलाह होगी ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। बिकॉज अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो लालपैथ, मेट्रोपोलिस, ये सब कंपनीज में काफी बस बनता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में ये स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर 6 महीने का अगर होराइजन हो तो ये स्टॉक में मुझे डेफिनेटली उनकी कॉस्ट प्राइस रिकवर होते हुए दिख रही है, तो बने रहना चाहिए ये भाव पर। और इफ उनको अलाउ करे उनका कैपिटल तो प्लीज ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए भी काफी अच्छा स्टॉक है। ज्ञानचंद जी आप शेयर को अभी होल्ड करके चलिए। थोड़ा आपको नुकसान हो रहा है लेकिन यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जय ऐसा मानते हैं। सागर जी का सवाल है। सुजलॉन एनर्जी पर उन्होंने सवाल भेजा है। 1300 शेयर है उनके पास, 31 रुपये 50 पैसे के भाव पे। निवेश ये एक ऐसा शेयर है, अगर अप्रैल से बात करें तो 400% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। अप्रैल के आसपास शेयर का भाव जो 10 रुपये के आसपास था, अब 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं दिखा इस पूरी रैली में कि शेयर में कहीं से ब्रेकडाउन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। 1-2 दिनों का करेक्शन फिर एक जोरदार रैली देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आप इनके लिए स्टॉप लॉस बता दिए। थोड़ा हाई बीटा नेचर का शेयर है और क्या राय होगी सुजलॉन पे आपकी? देखिए, सुजलॉन के अंदर देखिए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे इतना अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है। डेफिनेटली एक टर्न अराउंड स्टोरी भी मार्केट में चल रही है और उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक रिटेल का पार्टिसिपेशन काफी और एक मोमेंटम बरकरार है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर आपको करीब करीब जो सपोर्ट एरिया आता है वो काफी दूर का आता है। 28 रुपीज जो है वो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और उसके बाद जो है वो 15 रुपीज के आसपास दूसरा सपोर्ट एरिया आता है। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपनी जो कैपिटल है वो आप निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। मोमेंटम है, ठीक है, बट एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। तो मैं आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट ये लेवल पे एग्जिट करने की राय देता हूँ। प्रॉफिट इसमें बुक कर, यानी कि आधा शेयर में आप चाहें तो इसमें से मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। फुल सिंह का सवाल है, उत्तर प्रदेश। उन्होंने सवाल भेजा है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के उनके पास शेयर है।
करीब 593 शेयर है 285 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि अच्छी रैली देखने को मिली है इस शेयर में भी, करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न को देखने को मिल रहा है शेयर में। क्या राय होगी इस शेयर पे, जिस तरीके से इनको मजबूती मिल रही है शेयर में फुल सिंह को? सबसे पहले तो जाए आप निश्चित रूप से कोई एक स्टॉप लॉस जरूर बता दीजिए इनके लिए, अगर कुछ दिखता है आपको तो। डेफिनेटली फुलचंद जी से सलाह होगी, पहले तो होल्ड करके रखिए, पहली सलाह होगी। दूसरा, अगर आपको थोड़ा भी नर्वसनेस हो, मार्केट का ब्रेकडाउन आया, तो 370 मुझे लग रहा है आइडियल स्टॉप लॉस रह सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पर ये रख सकते हो अभी के भाव से। अगर ये भाव, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये स्टॉक अराउंड 1-2 महीने के अंदर 440 को टच करने का ट्राई करेगा, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस उस टाइम के 405 410 का रख के ये स्टॉक में होल्ड कर सकते हो। तो आने वाले सालों के लिए if ये स्टॉक को रखे तो आई गेस मल्टीबैगर रिटर्न भी ये स्टॉक दे सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज काफी अभी आगे जाएगी। और हम जैसे देख रहे हैं एसआईपी का इनफ्लो, तो ये सब कंपनीज में बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट उतर के आएगा। फुल सिंह जी आप होल्ड करके चलिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 375 रुपये का चाहे तो आप एक स्टॉपर्स लगा लीजिए, क्योंकि आपने काफ़ी नीचे के प्राइस पे शेयर को लिया है। और अगर 440 के आसपास पहुंचता है, जैसा कि ये मान के चलना है जाए कि यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो आपको 410 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। जय को लगता है कि अगर लंबी अवधि के लिए आप रखते हैं शेयर में तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है विश्वजीत जी का है, पश्चिम बंगाल से उन्होंने सवाल भेजा है, टाटा पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 246 शेयर के पास है 130 रुपये के भाव पे। टाटा पावर के बारे में तो मैं यही कर सकता हूँ निमेश की, एक ऐसा शेयर है जिसका पावर खत्म नहीं हो रहा। लगातार इस शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, वापस से फिर उस करेक्शन से निकल के मजबूती दिखा रहा है। क्या राय होगी टाटा पावर पे आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा पावर के अंदर ये नॉर्मली अगर आप देखें कि ये जो पावर बेस कंजम्पशन स्टॉक रहता है वो एक लो बीटा स्टॉक रहते हैं, और वो बड़ी रैली जो है वो हर टाइम पे नहीं देते। अच्छी उसने स्टॉक के अंदर 120 130 के आसपास एंट्री ली है, और ऑलमोस्ट 260 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके, जहां पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, वहां पर थोड़ा स्विच करने में कोई बुराई नहीं है। स्टॉक अच्छा है, बट यहाँ से मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है कि अब जल्दी, जितना जल्दी बढ़ गया है उतना जल्दी जो है स्टॉक में आने वाले दिनों में मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है एक साइडवे रेंज में रहेगा स्टॉक। तो ऑल ओवर व्यू है जो मेरा बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो वहां पर डेफिनेटली एक बार स्विच करना चाहिए। तो अगर टाटा पावर का आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया नहीं, 1 साल का नज़रिया है तो आप शेयर को होल्ड करके चलिए, यहाँ से अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है आरबीएनएल पे है, और सुनील जी का सवाल है इंदौर से। इनके जो शेयर है उसको देखिए, क्वांटिटी है उसको देखिए, इनके मुनाफे को देखिए। इन्होंने 10,000 शेयर लिए हैं 58 रुपये के भाव पे, और इनका रिटर्न देखिए 1 2 3 4 5 10 लाख का इनको मुनाफा हो रहा है इस शेयर में। एक शानदार रिटर्न देखने को मिला शेयर में। हालांकि मैं सुनील से यही कहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, अगर निवेश के लिए लिया तो भी एक बार में एक ही शेयर में इतना पैसा मत लगाया कीजिए। चलिए, एक अच्छी रैली देखने को इसका फ़ायदा होता हुआ दिखा। जय, सबसे पहले तो इस शेयर पे अपनी राय दीजिए। इनको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, एक समय तो आरबीएनएल हम 200 के आसपास भी पहुंचा था, वहाँ से जब बाजार में गिरावट आई तो शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, 150 के नीचे गया, फिर वापस से तेज़ी शुरुआत हुई है। एक तो इनको स्टॉप लॉस बताइए, या आप ऐसा सलाह कुछ देंगे कि कुछ ये प्रॉफिट बुक करके अपने जो है सारी कॉस्टिंग को कम से कम एटलीस्ट जीरो कर ले? सबसे पहले सुनील जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया प्रॉफिट और बने रहने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बने रहने के लिए, इतने भाव इतना अपसाइड दिखा है फिर भी। आरवीएनएल की बात करें तो पहले तो उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई गेस 50% जितना कैपिटल का डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज रैली काफी स्ट्रॉन्ग आ चुकी है। और जो बचे 50% है वो लगाए रहना चाहिए, अराउंड होल्ड करे ये सब भाव से। और स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 146 वुड बी एन आइडियल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए, जहां पर 100 डे की मूविंग एवरेज भी प्लेस हो चुकी है। और जो पिछला फॉल आया था आरबीएनएल पर अक्टूबर के मंथ पर, तो वहां पर भी 100 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके गया था। तो 146 वुड बी एन आइडियल स्टॉप लॉस अभी के भाव से। और अगर वो होल्ड करते तो अपसाइड वापस से जो स्टॉक में आ सकती है वो अराउंड 180 टू 185 के बीच में होगी। तो थोड़ा कैपिटल एग्जिट कर लीजिए ये स्टॉक से, दूसरे जो कंपनीज में वहां पर इन्वेस्ट करिए, और बचे हुए कैपिटल को आगे
टारगेट्स के लिए ट्रेल करती रही। जी, आपके लिए राय से तो सबसे पहले तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। जय ने भी आपको बधाई दी, मेरी तरफ से भी बधाई। और सबसे बड़ी बात कि लगातार हमने देखा था शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी और आपने ये धैर्य के साथ शेयर को होल्ड करके रखा, तभी आपको इतना अच्छा मुनाफा देखने को मिला। लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाइए, थोड़ा प्रॉफिट जो है देखने के बजाय थोड़ा प्रॉफिट घर पर ही लेके आइए। और जैसा कि जय ने कहा, थोड़े शेयरों में आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो अब तक हमने जो है तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, जिन्होंने अपने यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे भेजे थे। लेकिन अब मौका है जानने के कुछ निवेश से जुड़े हुए शेयरों की। बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। जय, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा। कौन से वीआईपी शेयर आपको यहाँ लगते हैं खरीदारी करनी चाहिए? तो पहला जो स्टॉक होगा वो कोचिन शिपयार्ड पर होगा। आज के दिन में हम देखें तो एक अपसाइड दिखा है 4% का, और काफी कंसोलिडेशन पैटर्न में ये स्टॉक फंसा हुआ था। ये कंसोलिडेशन से आज बाहर निकला। अराउंड टारगेट्स की बात करें तो 1225 का टारगेट ये स्टॉक में रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 1005 का रखेंगे, 1005 का। ये स्टॉक में हम देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था पिछले लेवल से, जो कंसोलिडेशन पैटर्न में फंसे हुए थे। और ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है अपसाइड की और कैरी ऑन हो सकेगा। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1225 के अराउंड, वहां पर ये स्टॉक जाके रुक सकता है वापिस से। तो कोचिन शिपयार्ड बाय करने की सलाह होगी, जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैंने बताया। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो L&T फाइनेंस होगा। L&T फाइनेंस की बात करें तो पिछले एक वीक से थोड़ा फाइनेंस कंपनीज पर एक बज बनता हुआ हमें दिख रहा है। आज के दिन में देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस की री रेटिंग हो गई। L&T फाइनेंस में काफी अच्छा पैटर्न भी दिख रहा है टेक्निकली, और हाई लो की पैटर्न भी बन रही थी। 5 डे 21 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बज है। वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक ने 150 के ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से अपसाइड मुझे 160 टू 163 के बीच में आते हुए दिख रही है। L&T फाइनेंस पर थोड़ा लंबा रिटर्न होराइजन होगा, यहाँ पर 1 महीने की अवधि होगी बने रहने के लिए। यहाँ परसेंटेज वाइज भी अराउंड 7 to 8% रिटर्न हो सकेगा। तो यहाँ पर L&T फाइनेंस 160 टू 163 वुड बी एन आइडियल टारगेट। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 144, जो थोड़ा यहाँ से निचला लेवल 6 रुपए कम है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा कम होगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये शेयर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे। पता जय, हेलो, जय आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। L&T फाइनेंस में आपने टारगेट और स्टॉप लॉस भी कुछ बताया क्या आपने इसका? सो L&T फाइनेंस पर स्टॉप लॉस 144 का मैंने बताया। सो टारगेट 160 टू 163 का टारगेट रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेड के तौर पे बताया इन्होंने, एक निवेश के तौर पे बताया। L&T फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी कीजिए। इसमें 144 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस 144 का होगा और 162 से लेकर 163 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसमें खरीदारी करने देखिए फटाफट प्लेट भी आ गया। और एक शेयर उन्होंने निवेश के लिए बताया था कोचिन शिपयार्ड, उनको लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, उसमें वो खरीदारी करने से लाते हैं। उसमें 6 महीने के नजरिए के साथ खरीदारी करने से लाते हैं, यानी यहाँ से उनको लगता है करीब 15-17% की मजबूती देखने को मिल सकती है। 1225 रुपये का लक्ष्य होगा। अब निवेश आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे? देखिए, मेरी तरफ से जो पिक है वो टीसीएस की है। देखिए, पिछले 2 क्वार्टर के आप रिजल्ट देख लीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आए थे। और जिस तरह से आईटी स्पेस के ऊपर यूएस इंटरेस्ट रेट से लेके जो कंसर्न था और ग्रोथ का कंसर्न था, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अभी जो कल के डेटा है, खास करके इन्फ्लेशन के, वो बेहतरीन आए हैं। और अब जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक जो है खत्म हो गई है, और रेट कट की जो है बात शुरू हो गई है। तो ये सिनेरियो के अंदर मुझे लग रहा है कि आईटी स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमने आज के मार्केट में भी देखा है। मुझे लग रहा है कि टीसीएस जो है काफी बेटर प्लेस है। 34,000 के आसपास बाय करने के लिए 3250 का एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 1 से 2 महीने में मुझे लग रहा है कि 3680 से 3800 के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस जो है वो मैं बाय रिकमेंड करता हूँ 1 से 2 महीने के लिए। एक शेयरों का जो निवेश को पसंद है, उनको लगता है 3800 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलिए। 1 से 2 महीने का नजरिया होगा। 3250 के आसपास का वो कह रहे हैं, कोई स्टॉपर्स लगाने की सलाह दे रहे हैं। आपकी तरफ से निवेश कोई और शेयर भी है क्या? जी निवेश कोई और शेयर नहीं है? नहीं, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो निवेश ने एक टीसीएस खरीदने की सलाह दी है
इसको का आप खरीद के चल सकते हैं। अब जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं। प्रभाकर जी का सवाल है मुंबई से, डीबी रियल्टी के बारे में जानना चाहते हैं। 2200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 141 रुपये के भाव पे। निमेश, क्या राय होगी डीबी रियल्टी को लेके आपकी? देखिए कंपनी जो है वो एक टर्न अराउंड कर रही है, बट अगर वैल्यूएशन के वाइज देखें तो काफी महंगी भी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी भी जो है वो स्टॉक के अंदर बना के रखनी चाहिए। और फंडामेंटल वाइज देखें तो रियल एस्टेट स्पेस के अंदर दूसरी कंपनी हो जो काफी बेटर प्लेस है। तो मेरा बुलिश व्यू नहीं है, मोमेंटम है, ठीक है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये रायती सेहतों पे, डीबी रियल्टी पे। उद्धव शुक्ला जी का सवाल था बीएचएल पे, इस पे हम कल पक्का से बात करेंगे, लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। जय और निवेश, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में बात करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। आज हमने देखा कि बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली है, लेकिन अब बाजार जिस लेवल पर आया है वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पहले भी हमने यहाँ दबाव बनते हुए देखा था। अब देखना होगा कल बाजार वापस से मजबूती दिखाता है या यहाँ से थोड़ा फिसलता है। इन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।